हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, आज की मेरी इस हिंदी व्याकरण की वीडियो में हमारा चैप्टर है शब्द विचार या फिर वर्ड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। तो मैं पहले दो चीजें लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा वर्ण और दूसरा मैंने लिखा शब्द। तो यहाँ पर जो शब्द है ये मिलकर बना है क, म और ल से। तो कहते हैं जब बहुत सारे वर्ण मिल जाने के बाद ग्रुप बनाएंगे और जब उसका अर्थ निकलने लगेगा तो वह शब्द कहलाएगा। तो शब्द क्या हो गए? वर्णों का सार्थक समूह, या फिर हम कहेंगे जो बहुत सारे वर्ण मिलने के बाद अर्थ देंगे वह शब्द कहलाएंगे। तो अब हम शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है विकार के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे। तो स्रोत होता क्या है? स्रोत मीन्स होता है जहां से वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी मनुष्य ने इसे 4 डिफरेंट टाइप से शब्द का रचना कर दी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी कहानी है, वो इस तरह है। सबसे पहले हमारे संस्कृत का यूज वेदों में हुआ था, इसीलिए सबसे पुरानी संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत कहते थे। क्योंकि वेदों की रचना इसी भाषा में हुई थी, इसलिए हमने उसे वैदिक संस्कृत माना। और जब संस्कृत में किताबें भी छपने लग गई थी, तो कहते हैं ना, जब कोई भी भाषा में कोई किताब बन जाती है और वो चल पड़ती है तो वो भाषा नियमों से बच जाती है। और जब वो नियमों से बच जाती है, हम आम जनता उस भाषा को थोड़ी टफ मानने लग जाते हैं। इसीलिए जनता उस भाषा में परिवर्तन ले आती है, इसीलिए भाषा का स्वरूप परिवर्तित होते रहता है। और वैदिक संस्कृत से लेकर हिंदी तक का जो परिवर्तन का समय है वो हजारों साल का है। इसीलिए संस्कृत में भी बहुत से चेंजेस हो चुके थे और संस्कृत से ही बहुत सी भाषा का जन्म हुआ। इसीलिए हम संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। तो अब हम इसके पहले प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि है तत्सम शब्द। तो ये तत् जबा सब से मिलकर बना है, अर्थात उनके सम्मान, यानी कि संस्कृत के सम्मान। तो वो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में एज इट इज यूज होते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, कर्म, अर्थ, ईश्वर आदि। अब हम इसका दूसरे प्रकार देखेंगे, जो कि है तद्भव शब्द। तो ये तद जबा भव से बना होता है, अर्थात उससे जन्मा हुआ, यानी कि संस्कृत से जन्मा हुआ। तो जो संस्कृत के शब्द को बदलकर हम हिंदी में यूज करते हैं, या फिर हम कहेंगे जिस संस्कृत के शब्दों में चेंजेस लाकर हम हिंदी में यूज करते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे निद्रा, तो इसको हम बदलकर हिंदी में यूज करने लगे नींद। ऐसे ही घृत, तो इसको हम बदलकर हिंदी में यूज करने लगे घी। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे गृह, तो इसको हम बदलकर यूज करने लगे घर। ऐसे ही अग्नि, तो इसको हम बदलकर यूज करने लगे आग। तो ऐसे ही बहुत से संस्कृत के शब्द हैं जिनको हम बदलकर हिंदी में यूज करते हैं। जिस संस्कृत के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के डायरेक्ट हिंदी में यूज किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जिस संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन यानी कि बदलकर हिंदी में यूज किया जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो अब हम इसके तीसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है देशी या देशज शब्द। तो वो शब्द जो हिंदी की बोलियों या गांव की बोलियों से हिंदी में आते हैं, उसे हम देशी या देशज शब्द बोलते हैं। जैसे खिड़की, जूता, खिचड़ी, झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, थैला आदि।
अब हम इसके चौथे प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो कि है विदेशी या आगत शब्द। तो आगत मीन्स होता है आया हुआ। तो जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें हम विदेशी या आगत शब्द बोलते हैं। जैसे कागज, चाकू, पनीर, मसाला, करीब, बिस्किट, ट्रेन, पेस्ट्री आदि। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। So this is all for today's video. Bye bye. We will meet soon.